नमस्ते ट्रैवलर्स, वेलकम टू नुब्रा वैली। तो आप सबका स्वागत है नुब्रा वैली में। मैं इतना डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, मतलब जैसे कि हिस्ट्री और जियोग्राफी में नहीं जाऊंगा। आपको आसान भाषा में समझा दूंगा कि नुब्रा वैली में कहाँ आपको स्टे करना सबसे बेस्ट रहेगा, कौन सा प्लेस आपके लिए सूटेबल होगा और क्या क्या प्लेसेस है जो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं नुब्रा वैली में। तो ये सारे के सारे जितने भी डिटेल्स होंगे इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा और इसके बाद आपका जितना भी नुब्रा वैली को लेकर डाउट होगा वो क्लियर हो जाएगा। और इससे पहले भी मैंने पैंगोंग का रिलेटेड एक वीडियो बनाया था जाके, जहाँ पे मैंने कंप्लीट डिटेल्स आपके साथ शेयर किया था। उसके बाद बहुत ही पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं नुब्रा वैली का एरिया से। इसका जो नुब्रा वैली का एरिया है ये बहुत बड़ा एरिया है, लेकिन नुब्रा वैली कहा जाता है। कुछ लोगों का कॉन्फ्यूजन होता है कि डिस्ट्रिक्ट में आके पूछते हैं हमें नुब्रा वैली कहाँ है। तो एक्चुअली ये बता दूं, पूरा एरिया ही नुब्रा वैली है। नुब्रा वैली यहाँ से आपका खारदुंगा से स्टार्ट होता है। उसके बाद आपका यहाँ पे इस साइड हो गया तुरतुक और इस साइड हो गया आपका पानामिक तक जाता है। सॉरी, पानामिक नहीं, बिल्कुल सियाचिन तक आपका नुब्रा वैली जाता है। नुब्रा वैली का जो हेडक्वार्टर है ये है आपका डिस्किट, जहाँ पे मैं रहता हूँ। टूरिज्म के लिए अगर जो प्लेसेस है वो स्टार्ट होता है खालसार से। तो खालसार में आपका स्टे मिल जाएगा। और यहाँ खालसर से थोड़ा आगे आने के बाद आपका जो पेट्रोल पंप है ट्राई जंक्शन, वहाँ से आपका जो है मेन स्टे के लिए फिर टूरिज्म के लिए आपका स्टार्ट होता है। जैसे कि वहाँ पे सर आपको रास्ते में खालसार के बाद रास्ते में आपका एटीवी राइड वगैरह आ जाएगा, आपको वहाँ पे एटीवी राइड मिल जाएगा। उसके बाद अगर आप डिसाइड करो कि कौन सा जगह जाना है, कौन सा जगह आपको स्टे करने के लिए बेस्ट है, उस हिसाब से आपका प्लानिंग के हिसाब से आपका आइटिनरी के हिसाब से आपको डिसाइड करना पड़ता है। अगर आपको तुरतुक जाना है तो आपको हुंडूर या डिक्सिट में आपका स्टे करना सही रहेगा, क्योंकि वहाँ ट्राई जंक्शन के से भी पॉइंट में रोड आता है। एक आपका जाएगा सिएचिन की तरफ और एक आपका जाएगा तुरतुक की तरफ। तो सिएचिन के अगर आपको सिएचिन बेस कैंप जाना है नेक्स्ट डे, आप सुमुर में आपका स्टे कर सकते हैं आप, या पानामिक में आप स्टे कर सकते हैं। अगर आपको तुरतुक जाना है तो आप हुंडूर या डिस्किट में स्टे कर सकते हैं। तो ज़्यादातर जो स्टे होता है वो हुंडूर या डिस्किट में ही होते हैं। उसके बाद सियाचिन आपको यहाँ से भी आप जा सकते हैं और यहाँ यहाँ से आपको तो तुरतुक तो आपको पास में ही पड़ेगा। तो ये मैप है, कौन सा जगह कहाँ पे है मैं आपको समझा देता हूँ। ये हो गया आपका पूरा एरिया हो गया आपका नुब्रा वैली। और यहाँ पे ट्राई जंक्शन है, यहाँ से आपका डिसाइड करना पड़ता है आप कौन सा जगह जाओगे। ये इधर हो गया आपका सिएचिन बेस कैंप की तरफ पानामिक होकर, और इधर आपका हुंडूर या डिस्किट होकर आपको जाएगा तुरतुक की तरफ। तो आपका ज़्यादातर स्टे ये हेडक्वार्टर में होते हैं। नुब्रा वैली का हेडक्वार्टर हो गया आपका डिस्किट, जहाँ पे आप स्टे कर सकते हैं। उससे उसके बाद 7 किलोमीटर के बाद हुंडूर आता है, और डिस्किट से तुरतुक का डिस्टेंस जो है वो है 90 किलोमीटर। और यहाँ से आपका सिएचिन कम से कम 100 किलोमीटर के ऊपर है। तो डिसाइड करना पड़ेगा आपको आप कहाँ पे स्टे करना चाहते हैं, और आपका आइटिनरी के प्लान के हिसाब से आप स्टे कर सकते हैं। नुब्रा वैली में स्टे कहाँ का अवेलेबल है, आपको खालसार में भी स्टे मिल जाएगा, सुमुर में पानामिक में आपको स्टे मिल जाएगा। उसके बाद आपका हुंडूर डिस्किट में आपका स्टे मिल जाएगा, और आपका जो हो गया तुरतुक में भी आपको स्टे मिल जाएगा। अगर आप बजट ट्रैवलर हैं, बिल्कुल आप बजट में रहना चाहते हैं, तो बजट के लिए सबसे बेस्ट प्लेस जो है वो है डिस्किट। डिस्किट में इतना सारा होम स्टे, इतना सारा गेस्ट हाउस है कि आपको यहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। इसके वजह से आपको यहाँ पे बजट में बहुत सारे स्टे के लिए ऑप्शन मिल जाएगा। और डिस्किट में आपको होटल, गेस्ट हाउस, होम स्टे का ऑप्शन आपको ज़्यादा मिलेगा। उसके बाद अगर आपको लग्जरियस होटल में जैसे रहना है तो आपको डिस्किट में अच्छा से अच्छा मिल जाएगा। उसके बाद गेस्ट हाउस का तो अवेलेबल है जो बजट में बिल्कुल कम सस्ते में आपको मिल जाता है। उसके बाद आपको अगर कैंपिंग करना है तो डिस्किट में थोड़ा सा लिमिटेड ऑप्शन मिलेगा आपको, लेकिन आप अगर हुंडूर में जाएंगे वहाँ पे कैंपिंग का बहुत सारा ऑप्शन आपको मिलेगा। कैंपिंग के लिए हुंडूर बेस्ट प्लेस है। हुंडूर में आपको कैंपिंग सस्ता पड़ेगा, और वहाँ पे जो है कंपटीशन बहुत ज़्यादा है इसलिए आपको सस्ता पड़ता है, और बहुत सारा ऑप्शन मिलेगा आपको कैंपिंग का। गेस्ट हाउस और होम स्टे है लेकिन वहाँ पे लिमिटेड है, लेकिन डिस्किट में गेस्ट हाउस होम स्टे बहुत ज़्यादा है, होटल बहुत ज़्यादा है, और कैंपिंग का जो ऑप्शन है बहुत बहुत मतलब थोड़ा कम है। और तुरतुक में आपको गेस्ट हाउस एंड होम स्टे का ऑप्शन आपको बहुत ज़्यादा मिल जाएगा। पानामिक में भी सेम आपको वहाँ पे होम स्टेस मिल जाएगा बहुत सारा। उसके बाद आपको सिएचिन उस साइड पे आपको स्टे नहीं मिलेगा, आपको वहाँ से वापस फिर आना पड़ेगा, रिटर्न आना पड़ेगा वहाँ पर अगर जाएंगे तो ये हो गया स्टे के बारे में। आपके लिए कौन सा प्लेस बेस्ट रहेगा आपके आइटिनरी के हिसाब से, आपके बजट के हिसाब से। आपको अगर कैंप में रहना है, टेंट में रहना है, तो आपको हुंडूर बेस्ट प्लेस है। गेस्ट हाउस, होटल या होम स्टेस में रहना है बजट में, वो डिस्किट सही है पूरा नुब्रा वैली में।
अगर आपको सियाचिन की तरफ जाना है तो पानापिक में आप स्टे कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका स्टे का प्लानिंग। और आप कहाँ का एक्सप्लोर कर सकते हैं यहाँ पे आने के बाद, ये तो आपको सबको पता है। जैसे कि नुब्रा वैली में इतना ज़्यादा एक्सप्लोर करने के लिए नहीं है। इसका जो लैंडस्केप है बहुत अच्छा है, ग्रीन आपको ज़्यादा मिलेगा और ये वार्मेस्ट रीजन है लद्दाख में। बहुत ही ज़्यादा, अभी तो बहुत गर्मी हो रहा है। तो यहाँ पे एक्सप्लोर करने के लिए डिस्किट मोनेस्ट्री है जो कि 700 साल पुराना है। और 2011 में ही ये जो स्टैचू है इनका उद्घाटन किया गया है। तो बहुत ही खूबसूरत है यहाँ पे। और मोनेस्ट्री से आपका पूरा नुब्रा वैली का जो व्यू है बहुत ही खूबसूरत आता है। उसके बाद अगर पानामिक साइड जाएंगे, पानामिक में आपका हॉट वाटर स्प्रिंग वहाँ पे मिल जाएगा। उसके बाद आगे जाएंगे तो सियाचिन बेस कैंप आपको पता ही है, वहां से वहाँ पे जो बाबा मंदिर है वहाँ तक आपको जाने देते हैं। और इस साइड पे आपको हो गया हुंडर में कैमल राइड है जो कि सैंडविन डबल हम कैमल राइड होते हैं, ये आपको भी सबको पता है। उसके बाद आपका हो गया लास्ट तुरतुक। तो इतना सारे ऑप्शन है और एक्सप्लोर करने के लिए ज़्यादा है नहीं यहाँ पे। अगर आपको तुरतुक जाना है तो आपको नुब्रा वैली में 2 दिन रहना पड़ेगा। अगर आप सियाचिन बेस कैंप भी जाना चाहते हैं तो आपको 3 दिन रुकना पड़ेगा कम से कम नुब्रा वैली में। तभी आप सियाचिन बेस कैंप, तुरतुक एंड नुब्रा वैली का जो हुंडर में सैंड ड्यून्स मोनेस्ट्री ये आप कवर कर पाएंगे 3 दिन में। अगर आपको सिर्फ 2 दिन का प्लानिंग है तो एक आपको स्किप करना पड़ेगा, या तो आपको तुरतुक स्किप करना पड़ेगा या तो आपको सियाचिन बेस कैंप स्किप करना पड़ेगा। अगर सियाचिन बेस कैंप जाना चाहते हैं 2 दिन रहना पड़ेगा, तुरतुक आपको स्किप करना पड़ेगा। मतलब 2 दिन में आप दोनों चीज़ नहीं कर पाएंगे, उसके लिए आपको 3 दिन रहना पड़ेगा। अगर आपको सिर्फ एक ही दिन है तो दोनों मिस का हो जाएगा आपसे। तुरतुक एंड सियाचिन बेस कैंप आप दोनों नहीं जा सकते। सिर्फ आपको हुंडर में या डिक्सिट में स्टे करके आपका सैंड ड्यून्स एंजॉय करने के बाद, मोनेस्ट्री एंजॉय करने के बाद आप आगे का प्लानिंग कर सकते हैं। यहाँ से ज़्यादातर पैंगोंग ही जाते हैं तो पैंगोंग का प्लान आप कर सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप नुब्रा वैली में क्या क्या एक्सप्लोर करना चाहते हैं। तो अगर आपका आइटिनरी बहुत दिन का प्लानिंग है, 3-4 दिन आप रह सकते हैं आराम से नुब्रा वैली में, तो ये बहुत ही अच्छा है। क्योंकि एक दिन में कुछ नहीं होता है यहाँ पे, तो सिर्फ आओ और जाओ। सिर्फ लंबा रास्ता ट्रैवल करने के बाद फिर एक ही दिन रुकेंगे, तो ये आप समझ सकते हैं। कम से कम 2 दिन का टाइम लेके आपको नुब्रा वैली आना चाहिए, बहुत ही खूबसूरत है। और ये अभी तो स्टार्टिंग है, ये आपका जुलाई आ गया है। जुलाई में अभी गर्मी हो रहा है और यहाँ पे जो एप्रिकॉट एप्पल है ये लग रहा है पेड़ में। आपको अगर ये सब इंजॉय करना है तो आपको जैसे कि एप्पल और एप्रिकॉट आपको लोकल इंजॉय करना है, आपको अगस्त के बाद ही आना चाहिए। तो अगस्त सितंबर में आएंगे तो आपको बहुत सारा लोकल फ्रूट आप इंजॉय कर सकते हैं यहाँ पे। वेदर कंडीशन का बात करूँ तो यहाँ पे अभी गर्मी होता है, दिन में बहुत तेज़ धूप होता है। इसके वजह से जितना भी ग्लेशियर है सब पिघल रहा है। उसके वजह से जो रोड में वाटर क्रॉसिंग है आपको ज़्यादा मिलेगा। खारदुंगला से जब आप नीचे आएंगे तो आपको वाटर क्रॉसिंग बहुत सारे मिलेगा। नुब्रा वैली से आप जब शेवक होकर आप पैंगोंग जाएंगे तो आपको वाटर क्रॉसिंग बहुत सारे मिलेगा। इसके लिए मेरा टिप्स यही रहेगा आपके लिए कि नुब्रा वैली से आप पैंगोंग जाएंगे तो आप अर्ली मॉर्निंग को निकलेंगे, थोड़ा पानी का लेवल जो है वो कम मिलेगा। अगर आप लेट करके जाएंगे 12-1-2 बजे तक, आप अगर जैसे कि शेवक अगर क्रॉस कर रहे हैं, शेवक रोड से आप जा रहे हैं, तो आपको वाटर क्रॉसिंग ज़्यादा मिलेगा। और वाटर क्रॉसिंग में वहाँ पे वाटर का लेवल जो है बहुत ही ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि उस टाइम पे मेल्ट होने के बाद पानी ज़्यादा आता है। और नुब्रा वैली में जो हॉस्पिटल है वो डिस्किट में है। यहाँ पे आपको ऑक्सीजन A to Z सर्विसेज मिल जाएगा, बहुत ही अच्छा सर्विस देते हैं लोग। बिल्कुल आपको फील नहीं होगा कि आप हॉस्पिटल में हैं, घर में या होटल में हैं, ये आपको कोई डिफरेंस नहीं मिलेगा। बहुत ही अच्छा इनका सर्विस है, जो स्टाफ है बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे लाइट का सिस्टम पैंगोंग से थोड़ा सा अच्छा है। आपको यहाँ पे शाम को 5 बजे से 11 बजे तक मिलेगा रात को। उसके बाद आपको मॉर्निंग को 6 बजे से 8 बजे तक मिलेगा। अभी हाइड्रो पावर अगर स्टार्ट हो जाएगा तो कंटिन्यू यहाँ पे 24 आवर्स लाइट मिलेगा। तो ये अभी तक तो चालू नहीं हुआ है। और यहाँ पे ज़्यादातर होटल्स में आपको होम स्टे में, गेस्ट हाउस में भी आपको वाईफाई मिल जाएगा। हमारे गेस्ट हाउस में भी वाईफाई है यहाँ पे। और यहाँ पे नेटवर्क का इशू इतना नहीं है, बस आपके पास पोस्टपेड सिम होना चाहिए। अगर आप नीचे से सिम लेके आ रहे हैं, मतलब आपका JN के रीजन से बाहर से आप है तो आपको पोस्टपेड सिम लेके आना पड़ेगा। तो यहाँ पे अच्छा से काम कर जाता है। जियो बहुत अच्छा काम करते हैं यहाँ पे, एयरटेल भी अच्छा काम करता है, लेकिन बेस्ट जियो है यहाँ पे। होप कि आपको नुब्रा वैली के बारे में थोड़ा बहुत तो आपको नॉलेज आ गया होगा, समझ में आ गया होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट्स है, फिर भी कोई आपका सवाल है, तो मुझे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। हमारे व्हाट्सअप ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं, आप मुझे कमेंट्स भी कर सकते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।